आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 8:30 बजे के करीब यहाँ एक एक्सीडेंट होता है, जहाँ ये एक अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ और अपनी बीवी बच्चों के साथ ये समीर साहब यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आगे जाम लगा था। पीछे से कुछ लोग आते हैं और इनसे मारा पीटी करते हैं। और क्या वजह है ये देखिए, गाड़ी पूरी तोड़ दी गई है। ये शीशे, यहाँ कांच ये पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ ये। और ये पत्थर भी चले हैं, ये पत्थर पड़े हैं यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ पर जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो भी मौजूद है। क्या हुआ था समीर साहब यहाँ पे आपके साथ? सर मैं अपनी फैमिली के साथ में आ रहा था, जाम में फंसा हुआ था बेसिकली। तो पीछे से ये लड़के ये बाइक पे अपनी आए और इनकी बाइक शायद कुछ लगी। मैं जाम देखने के लिए उतरा कि जाम किस वजह से लगा हुआ है। तो पीछे जब मैं आया वापस, तो बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो इतनी ही बात पे बस वो हाथापाई करने लगे, इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज। तो ये मेरी वाइफ। तो आपके साथ क्या बोला उन्होंने, क्या कराया आपके साथ? पहले तो उन्होंने खड़ी गाड़ी को ना छोड़ दो जी। तो पहले तो खड़ी गाड़ी में उन्होंने पीछे से वो हिट किया। तो मुझे नहीं पता वो जान के या अननोनली किया, लेकिन फिर वो मेरे खिड़की के बराबर में आ गए। और फिर मैंने कहा कि भाई आपने पीछे से हिट किया है क्या? तो फिर बोले कि कुछ नहीं हुआ, चल अपना काम कर, ऐसे करके बदतमीजी स्टार्ट की उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि मैं निकल के बाहर देखूं कि कहाँ पे लगी है कहाँ नहीं लगी है। तो फिर मैंने जब निकलने की कोशिश की तो उसने मुझे ऐसे धकेल दिया फिजिकली के अंदर बैठी रहे ऐसे करके। और फिर क्या कहते हैं, फिजिकली भी उसने ट्राई किया था मुझ पे। और फिर जब मेरे हस्बैंड आ गए, ये सब देख रहे थे, तो वो हाथ डालने की कोशिश कर रहा था गाड़ी के अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज देखी तो एकदम वो मतलब आए और उन्होंने कहा क्या कर रहा है भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर ये पूछने लगे, तो इन दोनों के बीच बदतमीजी होने लगी। उसने डायरेक्ट गिरेबान इनका पकड़ा। और जब इन्होंने उनका गिरेबान पकड़ा तो उसने अपना हेलमेट उसके हाथ में था, 2-3 बार हेलमेट निकाला। और मैं अपने छोटे बच्चे को लिए हुए थी, मेरे फादर इन लो बच्चे को नहीं संभाल पाते, मैंने उनको जबरदस्ती बच्चे को दे करके और मैं गाड़ी से निकली और बस यहीं पर ही इन दोनों के बीच में आई। तो उसने मतलब मैंने जब करा तो उसने मेरे इस तरीके से मुझे गंदी तरीके से मेरे चेस्ट पे वो करके और उसने धकेला मुझे। फिर उसके बाद में मतलब बहुत हम इन दोनों के बीच चीजें हो रही थी और मैं उसमें चीजें में उसने मेरा दुपट्टा सब वो कर दिया। और फिर हम क्या कहते हैं, जैसे तैसे उसने कहा कि अभी तुझे बताता हूँ, अभी रुक जा। और फिर ना वो आगे अपनी गाड़ी सामने लेके खड़ा हो गया, गाड़ी सामने लेके खड़ा हो गया। दिखाइए जी। गाड़ी किसी सिचुएशन में था नहीं चलाने के, तो मेरे कजन ने फिर पुलिस वालों ने बोला कि कुछ चोटें भी आई हैं क्या? जी मुझे यहाँ आई है, मेरे सर पे मारा है। एमएलसी वगैरह कराई है आपने? जी एमएलसी कराई। हम पुलिस पीसीआर में ही गए वहाँ पे। अच्छा, पुलिस वालों ने एमएलसी कराई। मैंने गाड़ी साइड में नहीं लगा के गया था। हाँ, आप नहीं लगाई थी, आप इन भाई ने गाड़ी साइड में लगाई। आया था, गाड़ी साइड में लगाई थी मैंने भैया की। तो इनके साथ जो हुआ थोड़ा सा बता सकते हैं क्या हुआ? नहीं, मैं तो बाद में एंड में आया था। जब मैं आया तो गाड़ी क्या कंडीशन थी? गाड़ी तो पूरी डैमेज कर दी उन्होंने, पत्नी कौन से लुटेरे भी तोड़ दी, इन्हें भी मारा पीटा, बहुत मारा ने भैया को। हाँ यार, ये बच्चा भी गाड़ी में था, इन्हें भी मारा। जी बताइए, आप बताओ। सही रास्ता है ये यहाँ में चलते में राहगीर था, इन लोगों पर जो है जबरदस्ती माल खींचने की जरूरत कही और लेडीज को मारने की भी कोशिश की। इनके बच्चे को भी ऐसी झपटने की कोशिश करी थी। 4-5 लोग गाड़ी पे चढ़ गए, रॉड लेके सर पे मारने की कोशिश करी, पत्थर मारे हैं। और 4-5 लोग गैंग जो है एक साथ बनाकर इन लोगों को घसीटने की कोशिश करी गई। ना औरत को देखा गया, ना ज़ईफ को, और इनका चेन वेन सब उतार ली गई है। ब्रेसलेट भी था इनके हाथ में सोने के। क्या गायब हुआ है आपका? मेरा ना, मैं आपको ये हाथ पे क्या लगी है? ये तो मेरे उसने मारा है, मेरा तो पूरा पीछे तक मारा है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे उसने ये धमकी देके गया कि फैजान जल्दी से सामान लेके आ, कट्टा लेके आ। और वो बस मैं डर रही थी और मेरे हस्बैंड की फौरन ही उसी वक्त लड़ाई हो चुकी थी। तो वो बैठे हुए थे, उनको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थे वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं उसको बराबर वॉच कर रही थी और जब मैं उसे देख रही थी और मैं उसको सुन भी रही थी, तो उसने कहा जल्दी लेके आ। उसने गाड़ी स्कूटर अपनी बाइक आगे लगाई और वो ऐसे हाथ दिखाने लगा।
लगा कि इधर आ, फिर लोगों को दिख नहीं रहा था तो वो डिवाइडर पे चढ़ गया। एक दो थे तो दो हाँ, चार और बुलाए। डिवाइडर पे चढ़ा और फिर उसने हाथ दिखाया और जैसे ही उसको लगा कि लोग आ रहे हैं तो वो डिवाइडर से इतनी तेजी से छलांग मार के और इतनी तेजी से हमारी तरफ दौड़ा कि मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाई कि कैसे वो दौड़ रहा है और उसके हाथ में इतना बड़ा काला सा कुछ डंडा या तो रॉड थी क्या था और वो भागा। मैंने इनको कहा कि देखिए वो आ रहा है, वो आ रहा है। इतने ये देखते और कहने लगे कि क्या कहते हैं, बस पता नहीं, इन्होंने कहा कि हाँ आने दो, इनको लगा कि कुछ नहीं करेगा। उसने धार से शीशा एक स्ट्रोक में तोड़ा और इनको बाहर खींचने की कोशिश करी। उसमें इन्होंने बेसिकली जो रॉड लेके वो बिल्कुल इस खुद सवार था सर पे उनके, जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या नॉर्मल कंडीशन में थे ये? किस नहीं सर, ये मुझे लग नहीं रहा था अपने होश में है। ये मुझे लग रहा था कि किसी नशे में है, कुछ वो लड़का या तो उससे कुछ गांजा पिया हुआ था या पता नहीं, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। मैं कह भी रहा था, मैंने कहा भाई तुमने कुछ नशा किया है, कुछ नशे। वो सुन नहीं रहे थे, कुछ बात भी सुन रहे थे। और इनकी जो है चेन और इनका ब्रेसलेट, ये भी दोनों चीजें इनकी गायब है। इसी हाथ में था वो, और क्या कहते हैं, मैंने ऐसे करके वो कर रही थी तो उसने मेरा हाथ मरोड़ा और इसी बीच पता नहीं कौन सा लड़का क्या था, वो चीजें भी नोच के ले गए। मेरा फोन भी पता नहीं किसने मुझे बचा करके दिया, किसी ने उठा के, यही लोग थे इन्होंने। और हाँ, और क्या कहते हैं, वो इतना तैश में था ना कि लोग हमारी तरफ आए और हमारी तरफ आकर के उन्होंने कहा कि अपने शीशे चढ़ा लो। ये कहा था ना आपसे, शीशे चढ़ा लो। तो मैं, आपको डर लगा इस चीज के लिए? मैं तो डर गई थी कि ये शीशे चढ़ाने की क्यों कह रहे हैं ये लोग। तो इतना वो था कि लोगों ने हमसे आकर वार्न किया कि आपने शीशे चढ़ा लो। के लिए आए होंगे ना आप? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि शीशे चढ़ा लो। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शीशे चढ़ा के क्या होगा। वो रॉड और पत्थर लेके सामने से, मतलब वो आए, लोगों ने जब बताया उसके बाद शीशों से चढ़ के ना डायरेक्ट नहीं, शीशों से हम बच गए। वो रॉड और पत्थर लेके जो भागे, मतलब किस उससे आए थे वो, और क्या बोल रहे थे, कौन सा सामान लाने की बातें कर रहे थे पता नहीं। मतलब उस वक्त ये बच्चा भी था, बच्चा भी था गाड़ी में, बच्चा पीछे था इनके साथ में, और मेरे 80 साल के बुजुर्ग मेरे फादर आगे बैठे थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी गोद में जो ये समीर नाम के शख्स मेरे सामने खड़े हैं, इनके साथ ये नन्हा सा बच्चा भी था और ये गाड़ी में ये लेडीज भी थी, इनकी वाइफ और एक बुजुर्ग और थे। ये आप देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये हमला किया गया है और ये गाड़ी के शीशे सारे तोड़े गए यहाँ पर। ये आप देखें, यहाँ पर ये गाड़ी के शीशे तक के यहाँ पे तोड़े गए, यानी रोडों से तोड़े गए। हमला जो है वो रोड से किया गया। ये ओखला जो विधानसभा है, ये इसका ये जो बढ़ता क्राइम है, इसको कब रोकथाम लगेगी, ये सब पुलिस प्रशासन को देखना है, क्योंकि लोग जो है नशे की हालत में चल रहे हैं रोड पे और किसको कब जरा सा टक्कर लग जाती है तो जो सॉरी कह के खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उस पर जो है क्या कहेंगे सर, आप भी मेरे सामने मौजूद हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे ये जो हादसा होता है? देखिए, बहुत ही बुरे हालात हैं और यहाँ के पॉलिटिकल जो रहनुमा है, सरबराह, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। मैं यही कहूँगा कि जो करंट विधायक हैं वो भी इन सब चीजों को देखें कि कितने बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। क्राइम का, नशे का सबसे बुरा हाल है और नशे की वजह से पूरी नस्ल की नस्ल खराब हो रही है हमारी। पुलिस को कहें टाइट करें, और पुलिस भी कहती है कि साहब हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके नहीं आता, तो पुलिस भी बेचारी लाचार एक तरह से है। इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास कोई आता नहीं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार है यहाँ के पब्लिक ने जिन्हें चुन के नुमाइंदा बनाया, उनकी जिम्मेदारी है। और इस इलाके की कैसी बदहाली होती जा रही है कि 2-2, 3-3 घंटे जाम लगा रह रहा है। लोग परेशान है कि क्या करें। सीलमपुर जाफराबाद से बुरा हाल हो गया है ओखला का। तो मेरा यही कहना है कि इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टेट वाइज रिक्वेस्ट कर लें, ये इरिगेशन की लैंड पड़ी है, यूपी गवर्नमेंट से अप्रोच कर लें कि भाई आबादी ज्यादा हो गई है थोड़ा सा रोड के लिए, और रोड के लिए कोई मना नहीं करेगा जहां तक मैं समझता हूं। तो अप्रोच करने की जरूरत है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकल रहा है, ये NH जो हाईवे बन रहा है, उसके नीचे रोड बनाए, उससे आसानी होगी। DND से लेके कालिंदी कुंज तक अगर उसके नीचे नीचे रोड निकालते तो आप यकीन मानिए इस ओखले की प्रॉब्लम, जाम की दिक्कतें लोगों को बहुत बढ़िया हो जाएगी, कुछ नहीं, बहुत सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि वो उसको बटला हाउस को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है और नीचे से रोड बटला हाउस में लोग आ जाएंगे, जाकिर नगर में लोग आ जाएंगे, DND से उतरने के बाद इधर ओखला हेड पे लोग आ जाएंगे, ऐसे ही शाहीन बाग में लोग, तो सारी जाम की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। जामिया यूनिवर्सिटी का रोड फ्री हो जाएगा। इस पे लोगों को सोचना चाहिए, आवाम को आवाज उठानी चाहिए, लोगों को साथ आना चाहिए
और इन लोगों की जिम्मेदारी है। और ये इन भाई साहब के साथ जो भी हुआ बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि इनकी वजह से ये पूरा जाम लगा रहा। बच्ची साथ में थी और देखिए कि किस बेरहमी से मारा है। मतलब अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरे साथ ये अर्शी साहब, जो फैजुल अजीम अर्शी साहब है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी, ये भी बने हुए हैं और यहाँ जो है सभी निंदा कर रहे हैं। ये जो आज ये हुआ है यहाँ पे वारदात, इसके लिए सभी खफा हैं। ये यहाँ पूरी गाड़ी तोड़ दी गई है, जो गाड़ी अभी यहाँ से हटा दी गई है। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।